ऑलराइट, अब खेलेंगे फास्ट एंड सिंगर फर्स्ट। तो सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान से खेलिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के सींग नहीं होते हैं? Which of these animals does not have horns? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए नीलगाय, बी गाय काव, सी बाइसन, डी हाथी एलिफेंट। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी एलिफेंट। हाथी के हॉर्न्स नहीं होते हैं। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? पल्लवी सन्याल, 2.56 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। पल्लवी जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोटर बाइक के इन भागों में से किसमें अधिक शोर करने के लिए अक्सर अवैध तरीके से बदलाव किया जाता है? Ironically, which of these parts of a motorbike is often illegally modified to make a large noise? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A silencer, B headlights, C brakes या D side mirror। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? A silencer is the right answer. All right, A silencer पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह क्या बात है, सभी फटफटिया चलाते हैं। और सबसे कम समय किसका लगा? संकेत हो रहा, 0.94 सेकंड। All right, तो लीडर बोर्ड पे पल्लवी जी नंबर 1 स्थान पर थी और संकेत पहुंच गया नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 तक के संदर्भ में श्री राजनाथ सिंह इनमें से किस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री नहीं रहे हैं? As of November 2022, Shri Rajnath Singh has not served as a minister in charge of which of these? आपके सामने ऑप्शंस। A रक्षा, B कृषि, C गृह, D सहयोग, डिफेंस, एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स और D कोऑपरेशन। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? इट्स डी कोऑपरेशन, सहयोग। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल दो ने, पल्लवी ने दिया है और अमित कुमार जी ने दिया है। तो सबसे कम समय लगा पल्लवी का 4.02 सेकंड्स। और लीडर बोर्ड पे संकेत जी नंबर 1 स्थान पर थे। पल्लवी जीत गए। वो पल्लवी संजय कम। Right. इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ना? नहीं, I'm smiling sir. You're smiling ना, बट थोड़ा सा इधर साइड से निकल रहा है कुछ। खुशी क्या? खुशी, अच्छा गंगा जमुना बह रही है इधर से। ताली बज जाए पल्लवी के लिए। Alright, मेरे सामने देवी और संजय हॉट सीट पर बैठ गई हैं। पल्लवी सान्याल ये एक आईटी कंपनी में सीनियर एनालिस्ट है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से है। बहुत बहुत बधाई आपको पल्लवी जी। थैंक यू सर। सीनियर एनालिस्ट इन एन आईटी कंपनी। जी सर। बताइए ये क्या है एक्चुअली? सर अगर आईटी कंपनी की बात करें तो मेनली हम जो दो चीज़ समझते हैं कि एक कोई कोड डेवलप करता है और एक उस चीज़ को टेस्ट करता है। तो मेरा काम आता है वो टेस्ट करने में। तो मेरा काम वही है कि जो कोड डेवलपर्स कोड बना रहे हैं तो वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, यूज़र के सामने जब हम उसको मार्केट में डालते हैं वो करेक्ट हो या नहीं, उसका पेज डिज़ाइन हो या उसका फॉन्ट साइज हो। तो ये सारी चीज़ें सर हम टेस्ट करते हैं, तभी वो यूज़र के पास जाके पहुंचता है। ओके, तो इसका ज्ञान आपको कैसे पता चला? सर मैंने जो बीटेक किया था उसमें ये सारी चीज़ें भी मेरी सब्जेक्ट लिस्ट में थी। कंप्यूटर्स मैंने पढ़ा था तो तब से इसका ज्ञान था एंड फिर वहीं से आईटी प्रोफेशन में। ओह ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आप हॉट सीट पर बैठ गई हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अच्छा ही लग रहा है यहाँ हॉट सीट पर आकर। बहुत अच्छा लग रहा है जी। लाइक लास्ट 1.5 years से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा बिकॉज ऑफ कोविड रीजन।
एंड उसी टाइम से ये प्ले अलॉन्ग भी मैं खेल रही हूँ, क्योंकि अगर बाहर रहती थी जब तब उतना नहीं हो पाता था कि प्ले अलॉन्ग खेलना। अब घर में हूँ तो अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्ले अलॉन्ग खेलने का, तभी से मेरा ये जर्नी रहा है प्ले अलॉन्ग खेलने का। ओह, तब से आप खेल रही हैं इसको? हाँ सर। और Alright. हमारे घर में एक ऐसा चीज़ भी है सर कि पापा मैचेस या न्यूज़ देखते हैं, मम्मी अपना टीवी सीरियल, मैं और दीदी अपना काम रिलेटेड रहता है। लेकिन जो ये 9 to 11 का टाइम है ना सर, एकदम DND का बोर्ड लग जाता है। हम सब पूरी फैमिली मिलके KBC देखती है और मैं Oh, how खेलती nice. भी हूँ। Yeah, all right, thank you. कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माताश्री को लाए हुए जी, हैं। सर। इंद्रानी जी उनका नाम है। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, ऑलराइट पल्लवी जी, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम रूल्स आपको पता है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पल्लवी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये है 1000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस एक्सेसरी का आमतौर पर एक मोबाइल फोन के साथ उपयोग नहीं होता है? Which of these accessories is not usually used with a mobile phone? A. Charger, B. Earphone, C. Screen protector, or is it D. Remote control? ओके सर, प्लीज लॉक ऑप्शन D, रिमोट कंट्रोल। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रिमोट कंट्रोल जो है वो एक एक्सेसरी नहीं है मोबाइल फोन का। ओके, आगे चलते हैं पल्लवी जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिस्टर इंडिया फिल्म में अमरीश पुरी द्वारा निभाया गया पात्र अक्सर क्या कहता है? जी। In the film Mr. India, the character played by Amrish Puri often says what dialogue? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. मोगैम्बो घुस हुआ, B. अरुण खो गया, C. कैलेंडर खाना दो, D. सीमा कहाँ गई? सर प्लीज लॉक मोगैम्बो खुश हुआ। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हुआ। और इस डायलॉग को पता कोई नहीं जानता, सभी सब परिचित है सब इस डायलॉग जानते से। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर पल्लवी जी ये रहा। अच्छा, ये एक इमेज प्रश्न है पल्लवी जी। इनमें से कौन ऐसे उपकरण का उपयोग करेगा? Who among these would use such a machine? All right, can we see the picture please? ये, all right, जी। ऑप्शन सुनिए। A. प्लम्बर, B. डॉक्टर, C. टेलर, और इज इट D. कॉबलर? नलकार, चिकित्सक, दर्जी या मोची? ये स्विंग मशीन है सर, सो प्लीज लॉक ऑप्शन C, टेलर, दर्जी। C पे ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब आपका। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। रेडी? जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोंजूर और ओहुआ अर्थात दिन अच्छा हो और फिर मिलते हैं किस भाषा के अभिवादन हैं? बोंजूर एंड ओहुआ phrases that mean good day and see you again are greetings from which language? A. Arabic, B. French, C. Chinese या D. Portuguese? सर ये फ्रेंच लग रहा है। अरबी, Arabic फ्रेंच, नहीं है, चीनी या पुर्तगाली? चाइनीज नहीं है। बॉन्जोर सर, यस प्लीज लॉक ऑप्शन B, फ्रेंच। बी फ्रेंच में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बॉ का अर्थ होता है अच्छा और जो का अर्थ होता है दिन। बॉन्जो अच्छा दिन। अच्छा दिन। ओहुआ लिखा जाता है और रिवा, बट प्रोनाउंस में बोलते हैं अहुआ। का शब्द अर्थ है जब तक आप फिर नहीं दिखते। अच्छा। और बहुत सी भाषाओं में अलग अलग तरह के ये होता है। मराठी में बोलते हैं मिये तो, अच्छा। बंगाली में बोलते हैं अश्ची, अस्ची। यानी आ रही हूँ मैं। आ रहे हैं हम लोग कभी जाच्छी नहीं बोलते। हाँ जाने, हाँ वो नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे तरीके से इन शब्दों का आकार बना है। ओके, अब चलते हैं आगे। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे जी सर। और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पल्लवी जी। गणित और सांख्यिकी में इनमें से किस शब्द का प्रयोग मध्यमान को दर्शाने के लिए किया जाता है? इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स which of these words is used in the same sense as mean? Options: A. Trigonometry, त्रिकोणमिति, velocity, गति,
मल्टीप्लिकेशन गुणन, डी एवरेज औसत। सर प्लीज या लॉक गुणन? ऑप्शन डी एवरेज। एवरेज, यस सर। डी पे ताला लगा जाए एवरेज को। ये भी सही जवाब आपका है। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गई आप पल्लवी जी। थैंक यू सर। ओके, अब चलेंगे आगे। आ रहा है छठा प्रश्न और अब आपको मिलेंगे 60 seconds टू आंसर ईच क्वेश्चन। जी सर। Sixth question for 20,000 rupees on your screen now. इनमें से किस नृत्य की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? Okay. Which of these is not a dance of Indian origin? ऑप्शन देखिए, ए कथक, बी मणिपुरी, सी सल्सा, डी कुचिपुड़ी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सालसा, क्योंकि बाकी सल्सा सी तीन पे इंडिया इधर है। लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, well done। सल्सा, ओके, बहुत ही सुंदर नाच है, कमर बहुत हिलती है इसमें। सर ओके, आपको, हाँ सही हो। सर आपको डांस करना पसंद है? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर बोल देंगे कि हाँ पसंद है तो आप बोलेंगी कि हमको नाच के दिखाइए, और हम नाच नहीं सकते हैं देवी जी, क्या बताएं आपको। नहीं नहीं सर, ऐसी नहीं बात है। ओके, सर आप मतलब कौन से मूवीज में आपको जो मतलब डांस किए होंगे, कोई मेमोरेबल ऐसा कुछ था क्या सर, जो डांस आपको बहुत सब की डिफिकल्ट सब था? मेमोरीज हम भूल जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक समय होता है। जब भी गाना गाना हो, नाचना हो, हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि हमको आता नहीं है और सीखने के लिए बड़ा समय लगता है। आजकल की नौजवान पीढ़ी तो क्या बताए, उनका शरीर का कोई भी अंग जो है उनका हिलने से रुकता नहीं है। रुकता नहीं है एकदम। और हमारे ज़माने में तो ये सब होता नहीं था। गाना वाना गाते समय चल के गा रहे हैं या बोल के गा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू कर दिया, वो बहुत ही कष्टदेय होता है। इसलिए हम जितनी भी मेमोरीज हैं गाने की, उनको हम भूल जाना चाहते हैं, ओहो। क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको फिर रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं हुआ कि नहीं ठीक हुआ, ये सब होता है। ऑलराइट, ओके सर। मान गई आप, बहुत अच्छी बात है। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए पल्लवी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। साड़ी के प्रकार और उनके मूल निर्माण के स्थान की इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? Okay. Right? Which of these kinds of saris and their place of origin in India is incorrectly paired? A. बालूचारी गुजरात, B. संबलपुरी उड़ीसा, C. कांचीपुरम तमिलनाडु, D. बनारसी उत्तर प्रदेश। संबलपुरी उड़ीसा, कांचीपुरम तमिलनाडु, बनारसी उत्तर प्रदेश, बालूचरी गुजरात। संबलपुरी तो उड़ीसा से है, मुझे पता है, मैं रही हूँ उड़ीसा में। कांचीपुरम भी तमिलनाडु से ही है। बनारस उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, बालूचरी गुजरात। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए बालूचरी गुजरात पे ताला लगा जाए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू सर। अच्छा, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि आपको भ्रमण करने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग वगैरह का। जी सर। तो कहाँ कहाँ गई हैं आप? सर एक्चुअली मेरी पैदाइशी असम में हुई थी, नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहाँ से फिर मैं शिलोंग घूमी हूँ, देन गैंगटॉक है, वहाँ गई हूँ। मुझे हिल्स बहुत पसंद है क्योंकि जन्म वहीं पे हुआ है। तो अभी फिर साउथ साइड भी गई थी, मैसूर घूमा हुआ है। अभी नॉर्थ उतना नहीं, थोड़ा बहुत बनारस का ही देखा है। तो इंडिया में तो इतना तक है अभी तक। और हाँ, भुवनेश्वर, क्योंकि मैं कॉलेज भुवनेश्वर से ही की थी। बाकी जगह भी आप जाना चाहेंगे या नहीं? एकदम सर, जरूर मौका जाइएगा। मिलने ही घूमने स्टार्ट कर दूंगी। भारत के घूमना। कोने कोने में इतने, हर एक छोटे-छोटे जगह हाँ, में हर है, छोटी सर। छोटी जगह पर कुछ ना कुछ देखने लायक बना हुआ है। जी सर। सर मैं मेन एक जगह बोलना ही भूल गई, दैट इज मुंबई। हाँ, आपने मैं यहाँ पे आई हूँ सर। आई हुई, आपने देखा है यहाँ पर? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। सबसे पहले तो सिद्धिविनायक, मुझे गणपति भगवान का दर्शन करना बहुत पसंद है, जी, तो जी, हर बहुत बार अच्छा। जब भी आती हूँ सिद्धिविनायक जाना ही है। एंड फिर मुझे मुंबई का क्राउड भी, मतलब बहुत लोग को शायद वो पसंद नहीं होगा, बट मुझे वो बहुत, मतलब एक काइंड ऑफ मोटिवेशन टाइप ऑफ दिखता है। लाइक अगर रेलवे स्टेशन में जाते हैं ना, तो वो जो भीड़ होती है सर, वो एक ही डायरेक्शन में लगता है अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रही है।
तो ये काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हर एक लोग अपने गोल के प्रति जो मतलब डेडिकेटेड है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो मुझे सर बहुत पसंद है। ओके, अब चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर पल्लवी जी। ओके, ये सर। है 80,000 रुपए का। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गायकवाड़ वंश को आप इनमें से किस रियासत से जोड़ेंगे? Okay. With which of these princely states would you associate the Gaikwad dynasty? Okay? जी सर। A. इंदौर, B. बड़ौदा, C. ग्वालियर या D. हैदराबाद। गायकवाड़ वंश को आप इनमें से किस रियासत से जोड़ेंगे? मुझे इंदौर और ग्वालियर में कंफ्यूजन हो रहा है सर। हैदराबाद नहीं लग रहा है, बड़ौदा भी नहीं लग रहा है। इंदौर एंड ग्वालियर। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। शांत हो जाइए डीजे बाबू। पल्लवी जी ऑडियंस पोल लेंगे। कमिटी जी इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर से हाथ में रखिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। बी। ओके बी, जिसको आप कह रही थी ये तो हो नहीं सकता, उसको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया। सर जनता के साथ जाऊंगी। जनता के साथ जाएंगे। बी 74%। लगा दे ताला। Yes, बताइए। sir. हाँ सर लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। And well played audience in the right Thank answer. you. गायकवाड़ एक मराठा राजवंश है ओके और जिन्होंने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। अच्छा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं अच्छा। गायकवाड़ के। ऑलराइट पल्लवी जी, ये एक और इमेज प्रश्न है। इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचानिए। जी। आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर। कैन वी सी द इमेज प्लीज? As the plan for the Chittagong Armory raid grew, the group started to collect money. They did not want to attract police attention with robberies like the last time. One day, then this happened. ओके ये पूछ रहे हैं why are you crying? क्योंकि एक उनमें से रो रहा है जी। और वो कहता है My family is not wealthy, Master Da. I can't give you hundreds of rupees. I can only donate my mother's silver earrings, but I do want to help more. इस पर ये जो हैं जिनको मास्टर दा ये कह रहे हैं वो कहते हैं sacrifices like yours mean everything in a revolution. I'll make sure you get to fight in the uprising. ठीक है सर। पढ़ लिया? जी Okay. सर। इस स्वतंत्रता सेनानी को आपको पहचानना है। जी सर। ऑप्शंस रख रहा हूं आपके सामने। ए मदनलाल ढींगरा, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सूर्य सेन या डी सुबोध रॉय। चिट्टागोंग। कहीं पर आपने इनकी कथा सुनी हो या कहानी सुनी हो, पढ़ा हो? इस स्वतंत्रता सूर्य सेनानी सेन लग रहे हैं। सूर्य सेन लग रहे हैं मुझे, बट थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मदन लाल ढींगरा, प्रफुल्ल चाकी, सूर्य सेन, सुबोध रॉय। सर 50-50। ऑलराइट, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं ज्ञाना जी, इसको अंकित कर दीजिए और दो जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दिया जाए। बचा है सी सूर्य सेन, डी सुबोध रॉय। सर प्लीज लॉक सूर्य सेन। सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। डर गई थी। सूर्य सेन को मास्टर दा उपनाम दिया गया था। हमको लगा कि शायद क्योंकि वो स्क्रिप्ट में लिखा है आप पहचान जाएंगे। लग रहा था वही मास्टर दा से लग जी, रहा। 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड का नेतृत्व किया था उन्होंने, ओके। सूर्य सेन ने, और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। अच्छा।
जिसमें हमारे पुत्र साहब ने भूमिका निभाई थी सूर्य सेन की। ओह, हाँ, अभिषेक ने उसमें काम किया था। अच्छा। ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर चेतावनी हम देंगे आपको कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। पल्लवी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन एक पांडव पुत्र नहीं था? Okay. Right? Who among these was not the son of a Pandav? A. Ghatotkach. B. Shishupal. C. Abhimanyu. D. Babruvahan. शिशुपाल, अभिमन्यु, तो है घटोत्कच। भीम के पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, शिशुपाल एंड बाब्रुवाहन। ये दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। शिशुपाल, सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। शांत हो जाइए डीजे बाबू। वीडियो कॉल फ्रेंड में आपने 3 नाम दिए थे। ये हैं वो 3 नाम। मोहन सन्याल हैं, बर्नाली सन्याल हैं और संजीव पाठक। बर्नाली सन्याल को फोन करूंगी। बहन जी से बात करिए प्लीज। बर्नाली सन्याल, ओके। कबीर महाशय, बर्नाली सन्याल जो कि इनकी बहन है, उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। देखें उनके पास इस प्रश्न का उत्तर है या नहीं। वो भी कोलकाता में है। हाँ। ओके। क्या कर रही हैं आजकल? वो भी IT में। बर्नाली जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते नमस्ते अमिताभ सर, इट्स रियली प्लेजर, आई कैन बिलीव you. इट। ओह माय गॉड। थैंक यू बर्नाली जी, थैंक यू थैंक यू। Thank you. बर्नाली जी, पल्लवी जी ने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी अपनी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। उसके 4 ऑप्शंस हैं और विदिन 45 सेकंड्स यू हैव टू गिव द आंसर। ओके। अगली आवाज पल्लवी जी की, और पल्लवी आपका समय शुरू होता है अब। Who among these was not the son of a Pandava? शिशुपाल और बब्रुवाहना। जानिश? घटोत्कच और अभिमन्यु। चारों ऑप्शन दे दीजिए। शिशुपाल, बब्रुवाहन, शिशुपाल, शिशुपाल, शिशुपाल। Sure It तो? should be शिशुपाल। शिशुपाल, I think it's almost 70-75%. It should be শিশুপাল। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে যাচ্ছি আমি শিশুপালের সাথেই। Yes, yes, Okay. yes. ठीक है, थैंक यू सर। बी शिशुपाल को लॉक किया जाए। बी शिशुपाल पे कह रही हैं ताला लगाया जाए। बर्नाली ने कहा इस पे ताला लग जाए। ये आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन? बड़ी दीदी है मेरी। कितना विश्वास करती हैं आप इन पे? माइथोलॉजी में मेरे से ज्यादा ही मैं विश्वास करती हूँ। हर एक चीज पे? हाँ, भरोसा रखती हूँ उस पे, हर तरफ से? हर तरफ से। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? 70-75%। हाँ, यानी इतना शोर नहीं थी वो, पर डर लग फिर रहा भी है। आपने कह दिया बी शिशुपाल। ओ नो, घटोत्कच बोलती ना आप, वो तो गलत, मतलब वो बी गलत के है। पुत्र है, बब्रुवाहन बोलती। उसमें डाउट था। वो भी गलत होता। शिशुपाल इज द राइट आंसर। थैंक यू। घटोत्कच भीम का पुत्र अभिमन्यु और बब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र। शिशुपाल भगवान कृष्ण का रिश्तेदार थे वो, शिशुपाल। ओके, 3,20,000 आ गया। चेक आ रहा है इनके नाम। ज्यादा से ताली बज जाए। पल्लवी सन्याल, 3,20,000 रुपए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो आपके पास 3,20,000 रुपए आ गए हैं, जी सर। ये इसका कीजिएगा क्या? सर जैसे कि मैंने बताया मुझे घूमने का शौक है, हाँ। तो घूमने जाऊंगी। पहला प्लेस है स्विट्जरलैंड एंड देन लंदन,
एक्चुअली मैं शाहरुख जी की बहुत फैन हूँ, उनकी Okay, मूवीज okay. मुझे बहुत पसंद है, तो ये दोनों लोकेशन ना उनकी मूवी से ही रिलेशन उनकी रखता फिल्म है। के देख देख करके आपको हाँ, पसंद एक है। डीडीएलजे और एक जब तक है जान, हाँ, इसलिए ये okay. दोनों लोकेशन। 3,20,000 हाँ पहुंच जाएंगे आप स्विट्जरलैंड। वापस आ पाएंगे कि नहीं ये हमको नहीं। वही रह जाऊंगी सर, पसंद है जगह। अब आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये शांत हो गए हैं। थैंक गॉड। 17वां प्रश्न जो 7.5 करोड़ का है, जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़। और इसी के साथ साथ 15वें प्रश्न पर जो 75 लाख रुपयों का जो द्वार है वो भी खुल जाता है। ये है हमारा धन अमृत पड़ाव, तीसरा पड़ाव की बार जी शुरू हो गया। ओके, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है पल्लवी जी। जी सर। 11वां प्रश्न आएगा, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा, अगर आप गलत हो भी गई तो कुछ खोएंगी नहीं है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की राष्ट्रीय महिला जीव विज्ञान पुरस्कार का नाम किस वनस्पति विज्ञानी के सम्मान में रखा गया है? इंडियाज नेशनल वुमेन बायोसाइंटिस्ट अवार्ड is named in honor of which botanist? All right? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए असीमा चैटर्जी, बी इरावती कर्वे, सी कमल रणदीवे, या डी ई के जानकी अम्माल। इंडियाज नेशनल वुमेन बायोसाइंटिस्ट अवार्ड नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच बॉटनिस्ट? कोई लाइफलाइन नहीं है, खेलिएगा जरूर। जी सर। सही हो गया तो आप 6,40 जीतेंगी, गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं, 3,20 आप जीत रहे। इसका एक्चुअली उतना आइडिया नहीं है सर मुझे, सो इरावती कर्वे, कहीं नाम इनका सुना हुआ लग रहा है, बट नॉट श्योर किस रिलेशन में मैंने पढ़ा था। ठीक है सर, मैं ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूंगी। बी, ऑलराइट, बी इरावती कर्वे पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है ई के जानकी अम्माल। ओके। इस सम्मान को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 1999 में शुरू किया था। और ई के जानकी अम्माल एक बॉटनिस्ट थी जो अपने शुगर केन और ब्रिंजॉल के शोध कार्य के लिए ये जानी जाती है। ओके, ये पता ही नहीं था सर। ऑलराइट पल्लवी जी, 3,20,000 रुपए जीत गए, तालियां बज जाएं इनके लिए। ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी आपकी जीती हुई रकम। पल्लवी सन्याल, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ 3,20,000 भर दिया, जी सर। कंफर्म किया और डिजिटली ये ट्रांसफर हो गया इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। वेल प्लेड। थैंक यू Alright. सर। ऑलराइट,